उन साथियों को तो विशेष तौर पे जग जाना चाहिए। कोई भी दिमाग में कोई भ्रांति है, कोई पुराना समीकरण बैठा हुआ है, कोई पुरानी चीजें काम कर रही है, तो क्या है फायदा ऐसे में? छोड़ देना उनको, आ जाए नई चीजों में, नए तरीकों में। तो एक ये तो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोचने का है। विशेष तौर से मैं सभी को याद भी दिलाना चाहूंगा कि ये जिन साथियों का माइनस जा रहा है उनको अपना गंभीर विचार मंथन करना चाहिए, क्योंकि अभी वो माहौल तो है ही नहीं। कम हो सकता है परसेंटेज की भी, चलो हम थोड़ा सा शुरू किया है जो एक अद्भुत यात्रा, तो थोड़ा सा हमको चीजें परिवर्तित करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम उतनी संख्या नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा शुरू हुआ है। हालांकि ये सब कुछ होना नहीं चाहिए ना, देखिए हमको थोड़ा सा करना चाहिए, पर माइनस वालों को तो बिल्कुल आज अच्छी तरह से निश्चित कर लेना चाहिए। और हम अलग अलग नहीं है साथियों, तो सबसे पहला तो दिमाग में से किसी को भी हटा दीजिए कि हम कोई दो विचारधारा में काम कर रहे हैं, कि कोई किसी के प्रति कोई वो है। ये सब हटाइए दिमाग में से, हमको ये नहीं रखना है। हम एक है, एक ताकत है, सब सब हम जुड़े हुए हैं। किसी से कोई भेदभाव, कोई विद्वेष कुछ नहीं है। ये चीजें तो चाहिए ही नहीं अभी नहर से। हाँ, किसी से कोई चूक हो गई, खत्म, हो गई तो हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई अलग अलग कोई विरोधी विचारधारा के हैं। हम सब एक ही हैं। और ये अभियान जो है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है ये आरसीएम का, ये सबका स्वागत करता है, वेलकम करता है। हाँ, कभी कभी ऐसी खबरें आती है कि अभी भी कुछ साथी जो अभी भी अभी भी कुछ तोड़ा फोड़ी की गतिविधियों में भी तल्लीन मिलते हैं अभी भी। हालांकि वो बहुत कम रह गया है। लेकिन मैं उन इस तरह के सभी इधर उधर के विचारधाराओं वाले साथियों का मैं अच्छी तरह कहता हूँ, आप हमारे ही परिवार के एक सम्मानित और प्रिय साथी है। प्लीज मेहरबानी करके, जब हम आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक अवसर, मैं तो क्या मतलब, वो जब परमात्मा अवसर दे रहा है हमें, और सभी जब सात्विक तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अब क्यों उस दिमाग को लगाना नहीं? अब ऐसी क्यों बातें सोचनी है? अब हमें क्यों गलत तरीके इस्तेमाल करने? तो साथियों, हमने थोड़े से गलत तरीके इस्तेमाल करके जो हमारी यात्रा को थोड़ा लंबा किया, थोड़ा सा कठिन किया है, अब नहीं करना। अब नहीं करना। अब हमें कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये साबित हो चुका है, ये हम सब साथी साबित कर चुके हैं, और सभी बहुत प्रसन्न है। केवल ग्रोथ के दृष्टिकोण से ही नहीं, हम अब अपने जीवन में उन पॉजिटिव चीजों को शामिल कर चुके हैं जो वास्तविक जीवन होता है। जीवन तो वह है ना जो दूसरों के काम आए। जीवन तो वह है जो सबको आनंद दे। जीवन तो है जो देश के काम आए। दो पैसे उल्टे सीधे तरीके से कमा लिए इधर उधर करके, किसी को दिक्कत पैदा करके, किसी को नुकसान देके, तो ये जीवन थोड़ी हुआ नहीं, ये तो नरक हो गया। तो मैं सभी साथियों को तहे दिल से ये बात कहना चाहता हूँ, इस पवित्र को, जैसे तीसरा संकल्प ही हमारा कि इस साल इस अभियान को जो है एकदम पवित्रतम अभियान बनाना है। तो साथियों, कोई भी तरह से किसी का भी गलत उपयोग करना, किसी से गलत खरीदियां करवाना, किसी को एक पर्टिकुलर मिशन मंथ के फॉर्मूले देना, और तोड़ा फोड़ी विशेष तौर से करना, किसी अन्य टीम के साथियों को मिसगाइड करना, ये अभी भी जरूरत है क्या? किसी को लगता है क्या कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते? किसको लगता है? और किसी को भी लग रहा है तो प्लीज अपने उस दोस्त को थोड़ा सा जगह दीजिए ना। हम सबकी जिम्मेदारी है साथियों, ये भी करना पड़ेगा। कभी कभी पवित्र बनने के लिए अपने आप को पवित्र बनना ही काफी नहीं होता है। कभी हमें हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को भी थोड़ा सा बेहोशी की अवस्था से जगाना भी पड़ता है। और कभी कभी कोई हर तरीके से व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है। तो ये सब साथी जिम्मेदारी भी लेंगे। देखिए, खुद तो बिल्कुल दूर होंगे, लेकिन कोई ऐसा कहीं नजर आ रही कोई भी गलत परंपरा, तो उस दिशा में भी हम मिलजुल कर काम करेंगे। साथियों, ये अभियान अभी हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए जब तैयार है, तो हमें
किसी तरह की कमी नहीं छोड़नी है। दूसरा काम जो हमें करना है, सेवा केंद्रों को बहुत अच्छा बनाने का काम, ये भी हमको सामूहिक तौर पे करना पड़ेगा। ये जो बेसिक चीजें हैं जो हमारे अभियान को बहुत मजबूती प्रदान करेगी, ये भी सामूहिक कार्य है। ये दो ऐसे कार्य है जिसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये किसी का है आपका जिम्मेदारी, ये हम सबका कार्य है। और किसी और के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी पड़े, ये और अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा ये सबसे बढ़िया बात होती है जिंदगी में, कि किसी और की जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ रही है। अब आ जाता है कि 150-25 से अधिक की ग्रोथ की बात करें हम, तो इसको हमें हर हाल में हासिल करना ही करना है। इस मन को कभी भी नीचे नहीं लाना है, जो मन बन चुका है इस मन को प्रतिदिन ऊपर ले जाना है। तो इसके कुछ मूल फंडे हैं जो हम सभी अच्छी तरह से जानते भी है, फिर केवल भी दोहराने के लिए बात करें कि ग्रोथ का एक हमेशा सिस्टम है, या किसी भी टारगेट का एक सिस्टम है, कि उससे नेक्स्ट लेवल के टारगेट पे आप काम करोगे तो वो होगा। अभी जिन साथियों ने 25% पे काम किया होगा टेक्निकल अचीवर, या जिन रॉयल्टी अचीवर्स ने 50 पे काम किया होगा, तो जिन्होंने 25 पे किया उनका 10 हुआ, और जिन्होंने 50 पे किया उनका भी 20 हुआ होगा, 22 हुआ होगा, 25 हुआ होगा। तो एक तो नेक्स्ट लेवल के टारगेट पे काम करना है, उस उस तैयारी से हमें काम करना है। दूसरा, ये ग्रोथ हासिल करने के लिए हमें नए वाइटल बनाने की विशेष कला सीखनी पड़ेगी। सारा फोकस उस पे करना पड़ेगा। जितने ज्यादा नए, जितनी ज्यादा जड़ें मजबूत होगी, क्योंकि हर जगह हमारी शाखाएं फैली हुई रहती, हर साथी की फैली हुई रहती। आज कोई नया ज्वाइनिंग हुआ है और थोड़े दिन में उसके नीचे और ज्वाइनिंग आई है, तो वो भी शाखा है, वहां से भी बिगनर स्टार्टर जो भी बनते हैं, वो जैसे जैसे बनते जाएंगे तो सारी ग्रोथ तो वहीं से है। अब ये नए बिगनर बनाने का मतलब बिगनर बनाना कोई काम नहीं है। ग्रोथ जैसे कई सारे साथी हम बात करते हैं कि ग्रोथ पर काम करना, ग्रोथ पे कोई काम नहीं होता। बिगिनर बनाना, बिगिनर बनाने पे कोई काम नहीं होता। बिगिनर बनाने के लिए कुछ गतिविधियां करनी, तब बिगिनर बनते हैं। अभी मैं किसी को पकड़ पकड़ के बोलूँ कि आपको बिगिनर बनना है, तो कैसे बनेगा वो? नहीं बन पाएगा। मैं बोलूँ कि भैया आप को इस महीने जो इतनी ग्रोथ करनी है, तो कैसे करेगा? उसको रास्ता बताना पड़ता है। तो वो रास्ते क्या है बिगिनर बनाने के, स्टार्टर बनाने के, या जो भी है, वो रास्ते हैं जो गेसेज की एजुकेशन के सारे पॉइंट है। यूएलपी क्विक एक अनिवार्य प्रक्रिया है, वहां से बिगिनर बनने के बीज डलते हैं। जब आप घर जाके प्लान दिखाते हो, तो बिगिनर बनने के तो बीज छोड़ो, वो खरीदी के बीज भी नहीं डल पाते हैं कि अगले महीने खरीदे। वो बहुत ही कमजोर प्रणाली है घर जाके प्लान दिखाना, वो हम अनुभव कर चुके हैं। घर जाके आपने दिखा भी दिया है। मैं आजकल यही कहता हूँ कि भले ही दिखाया, जो भी हो गया, किसी ने दिखा दिया, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले यूएलपी क्विक में लाओ, ये अनिवार्य प्रक्रिया कर दो। यूएलपी क्विक इज मस्ट। तो वो बिगिनर बनने के, स्टार्टर बनने के और 1 साल में ग्रोथ करने के सारे बीज वहां से डलेंगे, कि वो आरसीएम के स्वरूप को देख पाएगा कि आरसीएम इतना बड़ा अभियान है, ऐसे प्रोडक्ट क्वालिटी है, एक प्रॉपर तरीके से यूएलपी क्विक। देखिए अभी बिगिनर पे काम नहीं हो रहा, बिगिनर के रास्ते ये है। तो अभी अब मैटर आ गया कि यूएलपी क्विक की संख्या बढ़ाए, यूएलपी क्विक की गुणवत्ता बढ़ाए, यूएलपी क्विक में नए साथियों को बुलाने के तरीके विकसित करें, और हर ज्वाइनिंग से पहले यूएलपी क्विक में आए। अब यहाँ पे यूएलपी क्विक का विषय आ गया। अब यूएलपी क्विक का विषय आया, तो सेवा केंद्र का विषय आ गया कि सेवा केंद्र अच्छे होने चाहिए। अगर सेवा केंद्र अच्छे नहीं है, या फिर डिस्प्ले वाल अच्छे नहीं है, तो यूएलपी क्विक करेंगे कहाँ पर? तो सेवा केंद्र अच्छे होने चाहिए। अब सेवा केंद्र तो अच्छे हैं, लेकिन यूएलपी क्विक लेने वाले साथी नहीं है। यूएलपी क्विक लेने वाले साथी तो है, परंतु कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा है, कोई बुलाने के तरीके विकसित नहीं किए गए।
तो ये सारी जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई शिक्षा है, इसलिए इसको गेसेज में पिरोया गया है, एक माला बनाई गई है शिक्षा की, कि गेसेज में सारे पॉइंट हमने शामिल किए हैं। कोई भी पॉइंट अकेला आप नहीं कर सकते हो। आप अगर बोलो कि मेरे को यूएलपी क्विक पे काम करना है, और अब आपके बाकी चीजें नहीं काम कर रही, मान लो वेलकम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, अब वेलकम मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो वहां पे लिस्ट नहीं बन रही है साथी। अब लिस्ट नहीं बन रही है तो यूएलपी क्विक में नए को बुलाएगा कौन? और लिस्ट नहीं बन रही है तो बिगिनर बनने की तैयारी कैसे होगी? अब पहली खरीदारी है, पहली खरीदारी है तो उससे मोटिवेट हो रहा है, उससे वेलकम मीटिंग के लिए तैयार हो रहा है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि क्या करें हम, ज्वाइनिंग तो होगी लेकिन वो वेलकम मीटिंग के लिए हाँ ही नहीं भर रहा। अब हाँ कैसे करेंगे जब आपने यूएलपी क्विक में उसको बुलाया ही नहीं, आरसीएम का वो रूप ही नहीं दिखाया जो उसको पसंद आता, उसकी पहली खरीदी उस तरह से नहीं कराई, तो उसको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, उसको तो आरसीएम जबरदस्ती से हो गया। अब वो क्यों वेलकम मीटिंग के लिए हाँ भरेगा? वो तो ये बोलेगा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है मैं ज्वाइनिंग कर मैं खरीद लूंगा। तो ये जो सारा जो एक सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा ये बिगनर बनाने के लिए सारी चीजें आवश्यक है। सारी चीजें अभी बोलोगे आप बिगनर बनाने के लिए हर महीने बढ़ती हुई खरीद कैसे आवश्यक है? आपके मन में कोई सवाल आ रहा है कि इसमें से एक पॉइंट है, हर महीने बढ़ती हुई खरीद, ये बिगनर बनाने के लिए कैसे आवश्यक है? आ रहा है सबके मन में? अब मैं बताता हूँ लॉजिक। हर चीज का बहुत ही रिसर्च बेस्ड ये पॉइंट बनाए हुए हैं। हर महीने बढ़ती हुई खरीद ये क्या करती है, ये इंसान को प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए मोटिवेट करती है कि नहीं मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बैठने के बाद उस ट्रेनिंग को ग्रहण करने के लिए मोटिवेट करती है कि नहीं मुझे अब खरीदी बढ़ानी है, मुझे स्वास्थ्य पे काम करना, मुझे हरी संजीवनी पे भी करना, मुझे जल संचय पे भी करना, और मुझे कुकिंग भी सीखनी है, ये गुड्डोट का भी अच्छा सीखना है, ये सारा कुछ है ना। वो एक माइंड अलग तरह से रहना कि मुझे हर महीने खरीद बढ़ानी है, इसलिए मुझे प्रोडक्ट नॉलेज और ये सब कुछ अच्छे से सीखना है। जब वो अच्छे से सीखता है तो उसको प्रोडक्ट के प्रति बताना, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना सब कुछ अच्छे से आता है। और जब सब अच्छे से आता है तो जब वो पहली खरीद करवाता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से करवा पाता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट सीखे आरसीएम के। प्रोडक्ट सीखने का कारण क्या था? हर महीने बढ़ती हुई खरीद। अब जिसको हर महीने बढ़ती हुई खरीद नहीं करनी है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंगों में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, लेता तो एक करता शुरू दूसरा छोड़ देता है। तो खुद ही मानसिक रूप से इतना कमजोर होता है आरसीएम प्रोडक्ट के प्रति कि वो कुछ ठीक से न तो पहली खरीद करवा पाता है, न वेलकम मीटिंग के टाइम वो कुछ ठीक से बता पाता है, न यूएलपी के टाइम से जो डेमो देने होते हैं, प्रोडक्ट की तारीफें करनी होती है, न उस समय ठीक से कर पाता है। तो यानी बेसिक मूल जो है ना उसका वही कमजोर रह जाता है। साथियों हर चीज महत्वपूर्ण है। अब हम क्या होता है कि हम पुरानी आदतों से थोड़ी चीजों को लेने में बहुत देरी लगा देते हैं, तो हमारी फिर ग्रोथ में थोड़ी सी जो है देरी इसलिए होती है। तो सारा आपको समझ में आ रही होगी कहानी है। अब आप बोलोगे गुरुकुल से इसका क्या संबंध है? गुरुकुल के बिना हम कैसे इस अभियान को उस दिशा में ले जाएं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। गुरुकुल में ऐसे ऐसे विषय पे हम रोज चर्चा कर पाते हैं जिससे एक विषय से ही 100% ग्रोथ आ जाए। एक दिन में भी उतने उतने विषय आते हैं, लेकिन हमारा मन जो होता है ना, हमारा दिमाग भूलने का एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने। तो अगर हम रोज वो डोज नहीं लेंगे, प्रतिदिन वो अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम चीजें भले कितने आप सीख लो ना, आप एक दिन के प्रोग्राम में तो आप कितना गजब का सीख लो,
भूल जाओगे आप कई बार कोशिशें करते हैं ना कि हम कोई दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेनर बुलाते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, ताकि हमको तो एक ही दिन दिन में जो है ना वो रॉकेट बना देगा। कितनी ट्रेनिंग आप में से ले चुके हो और कौन सी याद है मुझे बताइए आप। और लेकिन जो गुरुकुल में रोज आते हैं उनको आप मिलिए नहीं, उनको हर चीज से एक माइंड है, परिपक्व माइंड है, और उनको भूलने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि वो हर वीक में वापिस वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आते रहते आते रहते आते रहते आते रहते। तो जैसे सांस लेना हर समय जरूरी है, वैसे ही किसी अभियान का ज्ञान लेना भी निरंतर जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है ना गैसेस, एक बहुत ही साइंटिफिक एजुकेशन है और अपने आप में बहुत सशक्त है। अभी इतने दिनों में जब से ये 3 4 5 महीनों से चल रही है, मुझे अभी ये महसूस, अभी तक तो मुझे तो नहीं हो पाया कि यार इसमें तो बहुत अधूरापन है, इससे ये नहीं हो पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा। अभी तक मैं रियलाइज नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा एनालिसिस मेरी करने की एक हैबिट है। अभी तक मुझे कहीं नहीं लगा, क्योंकि इसमें वो जो एक सेवा भाव जो दिनेश जी चर्चा कर रहे थे, एक सेवा संस्कार, वो भी इसमें कैसे इसमें है कि स्वास्थ्य क्रांति इसमें शामिल है, एक एक अच्छाई का भाव इसमें शामिल है। तो साथियों, ये हमें अपने इस मन को बहुत मजबूत बना के, और अभी जो भी हो पाया जनवरी में, लेकिन हमें कहीं ये विचार में ही नहीं लाना है कि यार इतनी हो पाएगी क्या, 150 25 में कोई इससे भी ज्यादा भी हो जाएगी। तो हम सभी आज के इकट्ठे हुए, आज अपने इस संकल्प को और प्रगाढ़ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि 2026 की जो 3 संकल्प ऊपर वाले ने हमें दिलाए हैं, कि पहला स्वास्थ्य क्रांति वर्ष है ये, दूसरा 100 50 25 से ज्यादा परसेंटेज का वर्ष है, और तीसरा इस अभियान को पवित्रतम अभियान बनाने का जो वर्ष है। ये संकल्प हमारे खून में आ गए हैं, हम इनको बाहर कर ही नहीं सकते। इसको आज और मजबूत करना है और हमें संगठित होना है। साथियों, एक बार एक बार चलो ऐसा कह दो कि आपके भाई ने, आपके दोस्त ने जबरदस्ती कहा है कि 1 साल गुरुकुल में हमें रहना ही रहना है, चाहे यूट्यूब से देखो कैसे भी देखो, पर इस शिक्षा के साथ जुड़ना और इस गेसेज को अपनाना है। चलो मैंने आपका 1 साल मांगा है, आप प्लीज पूरी तरह से एक हो जाए, एक हो जाए ना। तो कुछ न कुछ एक बार ये करना चाहिए हम सब। और ये बात मेरे को कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, क्योंकि अभी भी हम सबके टीमों में ज्यादा प्रतिशत उन साथियों की है जो गुरुकुल में ना आते हैं ना गुरुकुल का उनको कुछ पता होता है। ज्यादा आने वाले पहले से बहुत बढ़ गए हैं, मैं मानता हूँ। 5:30 5:40 पर ही सत्र फुल हो जाता है। तो उसी का परिणाम भी देखने को मिल रहा है, उसी से वातावरण भी बन रहा है। लेकिन जब उस चीज से ऐसा कुछ हो सकता है, तो अगर हम सारा ही आरसीएम परिवार एक ही मंच पे आ जाए, तो क्या बिगड़ रहा है किसी का। तो आपको अपने साथियों को लाने में थोड़ी और सख्ती लगानी पड़ेगी। देखिए, कुछ चीजें करने के लिए हमें थोड़े से अलग तरह से प्रयास करने पड़ते हैं, थोड़ा एक ज्यादा प्रेरणात्मक हमें तरीके से काम करना पड़ता है ना को। हम एक नॉर्मल अंदाज में जैसे 50 चीजें बताते हैं, उसी में गुरुकुल भी एक पॉइंट बता दिया, वो उतना प्रभावशाली नहीं रहता है। गुरुकुल में तो बहुत सारे साथी आते हैं, एक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी बोलता है कि मैं 25 30 दिन से मेरे अप्लाई ने जब बार बार किया तो मैं आया हूँ, और मेरे 21 दिन में इतना अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया है। तो साथियों, ये तो साबित हो गया ना कि किसी के कहने से ही आते हैं। ऐसे एक बार में ही कि आपने तो मैसेज भेज दिया और आ जाएंगे, ये नहीं आता है, नहीं होता है। और हम एक अच्छा प्रयास करें तो धीरे धीरे हम सब आएंगे, और हम सब अपनी टीम के साथियों को भी सिखाएं। क्योंकि बाकी जो जितनी भी बातचीत मैं करूंगा, तो आज की बातचीत तो फिर भूल जाएंगे हम। 3 दिन 5 दिन में सब भूल भाल जाएंगे, पिछले महीने क्या हुई थी,
मोटा मोटा कोई क्रक्स ध्यान रहे नहीं तो हम भूल जाते। तो निरंतर वही बातचीत हो पाएगी गुरुकुल में। और मेरे कहने से आप एक बार मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि सारा आरसीएम परिवार जो भी सक्रिय है, निष्क्रिय की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ओनली मतलब कि या तो खरीद ही नहीं रहे या तो भी छोटा मोटा खरीदी कर लेते हैं, वो तो आए तो बहुत बढ़िया है, वो भी एक्टिव हो जाएंगे, प्रयास वहां भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो सक्रिय है वो तो आए, ये आप बाद में उनको दिखाएं। तो इसके लिए एक प्रयास होते हैं बहुत सारे गुरुकुल में बुलाने के लिए। एक तो प्रयास है कि आप टाइम टू टाइम उनको कोई अच्छे वाले वीडियो जो आपको पसंद होगी इसको देख के उसको बिल्कुल वो वीडियो भेजे, लिखे साथ में कि इस वीडियो को देखना न भूले, आपके जीवन में क्रांति आएगी, या जो भी आप एक अच्छी पावरफुल। और जब एक दो वीडियो देख ले तो उनको बोले एक बार आप गुरुकुल में निरंतर आएंगे तो आपको, तो निरंतर प्रयास करते रहना अनेक तरीकों से, और हम सब एक बार एक हो जाते हैं। आप ये तो सब जान ही गए होंगे कि कोई यहाँ पे कोई गलत किसी के साथ कुछ होने वाला नहीं है, कोई अलग कोई ऐसा विचार नहीं है, विचार में कोई कमी हो। हाँ, गुरुकुल में कुछ परिवर्तन करना हो तो आप सुझाव जरूर दे सकते हैं, वो सुझाव तो हमेशा स्वागत योग्य होते हैं। लेकिन ये आज विशेष संकल्प लेंगे, और इस साल के जो 3 संकल्प है उनको और आज मजबूती से लेंगे, बहुत मजबूती से। तो यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कुछ साथियों के विचार सुनने की जो जी सर। जरूरी है। जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगी कीसोल के हेयर रिवाइवल टैबलेट्स के बारे में। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई शॉर्टकट या क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जहाँ पर हर एक बाल को लिविंग स्ट्रक्चर की तरह माना जाता है, जिसका नरिशमेंट ब्लड के थ्रू होता है। इस टैबलेट में हमने हर्ब्स और भस्म का यूज किया है। हर्ब्स हमारी बॉडी के नरिशमेंट के लिए जरूरी होते हैं, और भस्म के ट्रेस मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, सिलिका, ये हेयर रूट्स के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन भस्म और हर्ब्स को खाली मिक्स कर देना काफी नहीं होता है। अगर इसका प्रोसेस ठीक से नहीं किया तो ये एब्जॉर्प्शन में वीक हो सकते हैं, या फिर ये हमारे डाइजेशन पर लोड डाल सकते हैं। इसीलिए हमने इसके प्रोसेस के लिए भावना प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। भावना प्रोसेस के अंदर रॉ इंग्रेडिएंट्स को हर्ब्स की क्वाथ के साथ खरल में पीसा जाता है। इससे वो सिर्फ पाउडर की तरह नहीं रहते, बल्कि इसकी पोटेंसी भी बढ़ जाती है, और उसकी पोटेंसी बॉडी फ्रेंडली भी हो जाती है।